हेलो गाइस, वेलकम है आपका डॉक्टर सैफी लाइफ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड फिजियोलॉजी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड फॉर्म में। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फ्लूइड ऑफ लाइफ बिकॉज इट कैरीज O2 फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड CO2 फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। इट इज़ कंसिडर एज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ। इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ से हम कंसिडर करते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन लेता है लंग्स से पूरी बॉडी के लिए और उसके पार्ट के लिए, और CO2 वो पूरी बॉडी से लेता है लंग्स के लिए। इट इज़ नोन एज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बिकॉज इट कैरीज न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हॉर्मोन्स। इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। द ब्लड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूइड ऑफ हेल्थ बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज़। इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं क्योंकि यह हमारी बॉडी को डिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। तो अब आते हैं ब्लड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ब्लड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इसका कलर। ब्लड इज़ रेड इन कलर। जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। आर्टीरियल ब्लड स्कारलेट रेड होता है और जो वेनस ब्लड है वो पर्पल रेड होता है क्योंकि उसमें मोर CO2 होती है वेनस में, और आर्टीरियल में कंटेन्स मोर ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में एडल्ट में होता है 5 लीटर ब्लड एंड न्यू बॉर्न बेबी में होता है 450 मिलीलीटर ब्लड। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें हम ब्लड की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड 1.052 टू 1.061 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल्स की तो 1.09 टू 1.10 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा है तो 1.022 टू 1.026। अब आते हैं इसके कंपोजिशन पे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड कंटेन्स द ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड द लिक्विड पोर्शन नोन एज प्लाज्मा। मतलब जो ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक तो होती हैं ब्लड सेल्स एंड दूसरा जो लिक्विड पोर्शन होता है वो होता है प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लड सेल्स में। तो ब्लड सेल्स होती हैं वो होती हैं 45% एंड जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%। तो 45 प्लस 55 टोटल हो गया 100। तो इसमें हम देखते हैं 45 जो है वो है ब्लड सेल्स और जो 55% होता है वो होता है प्लाज्मा। इस तरीके से ब्लड बना होता है जो यह फॉर्म होता है। तो हम देखते हैं ब्लड सेल्स में, तो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड। तीन तरीके की सेल्स ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट होती हैं RBC जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, सेकंड होती हैं WBC जिनको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, थर्ड होती हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट भी जिनको हम बोलते हैं। RBC होती हैं 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, WBC होती हैं 4000 टू 11,000 पर माइक्रोलीटर, प्लेटलेट्स होती हैं 1.5 लाख टू 4 लाख पर माइक्रोलीटर। अब हम देखते हैं इसके ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कहाँ से बनता है। तो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में मीसेंकाइमल सेल्स से बनता है एंड एडल्ट्स में जो एल्ब्यूमिन है वो लिवर से सीक्रेट होता है एंड जो ग्लोब्यूलिन है उसमें अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन जो है वो लिवर से, स्प्लीन से और बोन मैरो से, एंड जो गामा ग्लोब्यूलिन है वो लिम्फोसाइट से बनता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड की कंपोजिशन के बारे में। चार्ट के फ्लो में हम देख लेते हैं। जो ब्लड होता है वो 2 टाइप से में डिवाइड होता है। मतलब जो ब्लड है 2 तरीके से, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55% एंड ब्लड सेल 45%। अब जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्लड सेल हमने देख ली थी, 3 टाइप की होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो ये तो हो गया। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी 3 उसमें डिवाइडेड है। फर्स्ट है सॉलिड एंड सेकंड है वाटर एंड गैसेस। सॉलिड जो होता है वो 9% होता है और जो वाटर होता है वो 91% होता है, और अदर जो होती हैं गैसेज होती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो सॉलिड को हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एंड एक होता है इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो होता है 8% और जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वो होता है 1%। इनऑर्गेनिक में होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन एंड अदर, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारे जो आते हैं ये इनऑर्गेनिक पार्ट में आते हैं ब्लड में। और बात करते हैं ऑर्गेनिक जो होता है 8%। तो ऑर्गेनिक पार्ट को हम फिर अदर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है 7% एंड नॉन प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है 1%। नॉन प्लाज्मा प्रोटीन को हम नाइट्रोजनस भी बोल देते हैं। अब करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की बात, जिसकी वैल्यू होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 6.4 टू 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एल्ब्यूमिन एंड सेकंड ग्लोब्यूलिन। जो एल्ब्यूमिन होता है वो होता है 55% और ग्लोब्यूलिन होता है 38%। एल्ब्यूमिन को हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री एल्ब्यूमिन एंड एल्ब्यूमिन। जो इसकी वो होती है मात्रा होती है वो एल्ब्यूमिन की वो होती है 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ग्लोब्यूलिन की जो वो होती है अमाउंट वो होती है 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर। इसको हम फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। अब जो
फाइब्रिनोजन होते हैं वो होता है 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो ब्लड जम जाता है उसमें ये हेल्प करता है फाइब्रिनोजन। इसका ये एक नोट है, ये आप याद कर लीजिएगा। एजी रेशो होता है वो होता है 1.7:1। इसको हम 2:1 भी कह सकते हैं। एजी मतलब एल्ब्यूम, ए मतलब एल्ब्यूमिन, जी मतलब ग्लोब्यूलिन। जो इसका रेशो होता है ब्लड में होता है 2:1 के रेशो में ये प्रेजेंट होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हाँ, फंक्शन ऑफ ब्लड। जो ब्लड के फंक्शन हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स derived फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम जीआईटी एंड कैरीड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये इसका फंक्शन है। जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं वो जीआईटी से, जो डाइजेस्टिव फूड होता है उससे जीआईटी से ये कैरी करता है और ब्लड जो है इसको कैरी करता है और डिफरेंट पार्ट में इसको भेजता है वो उसकी ग्रोथ के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरीके से ये इसका न्यूट्रिटिव फंक्शन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन की। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन में ये वर्क करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द टिश्यू ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर रिमूव्ड बाय ब्लड। जो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान बनते हैं उसको ये ब्लड जो होता है रिमूव करता है एंड कैरी टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी, स्किन, लिवर एक्सेट्रा फॉर एक्सक्रीशन, और वहाँ तक पहुँचाता है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनी है हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, स्किन हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करती है, एंड लिवर यहाँ तक इसको पहुँचाता है एक्सक्रीशन के लिए। इस तरीके से ये इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन की। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन में है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इज़ डन बाय द ब्लड। जो गैसेज हैं वो ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। इट कैरीज O2 फ्रॉम एल्वुलाई ऑफ लंग्स टू डिफरेंट टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वुलाई। जो ब्लड है वो कैरी करता है ऑक्सीजन लंग्स से एल्वुलाई के लिए, और जो CO2 है वो टिश्यू से एल्वुलाई के लिए कैरी करता है। इस तरीके से ये रेस्पिरेटरी फंक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीजन एंड CO2 के ट्रांसपोर्ट में। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड इज़ फ्रीली इंटरचेंजेबल विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दिस हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। इस तरीके से ये रेगुलेशन करता है वाटर का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर्स एंड हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ये बफर के एक्ट के रूप में एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है और एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम। जो एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं उसके ट्रांसपोर्ट में ये कैसे हेल्प करता है। हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड ट्रांसपोर्ट दीज हार्मोन्स टू देयर टारगेट्स ऑर्गन। जो भी डक्ट अपने एंजाइम या हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करती हैं या रिलीज़ करती हैं, तो ब्लड उस हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को उसके टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एंजाइम। ब्लड जो है वो एंजाइम भी ट्रांसपोर्ट करता है। देन बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।